नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां पर एक प्रोटेस्ट का अंत सही तरीके से, मैं कहूंगा पॉजिटिव तरीके से हो। यहां पर आप देख पाएंगे सोनम वांगचुक की ट्वीट है। बाय द वे, इस टॉपिक पर कुछ लोगों ने कमेंट करी थी कि वीडियो बनाइए। मैं शॉर्ट इस पर ऑलरेडी बना चुका हूं, उस पर मिलियन से ऊपर व्यूज गए थे। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, वीडियो भी बनानी चाहिए, आप सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करते हैं, इस पर भी कवर करो वीडियो। यूजुअली मैं करता हूं जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, मुझे पता नहीं कुछ लोग इतना ज्यादा क्यों चाहते थे कि मैं इसको भी कवर करूं, क्योंकि बहुत से और चैनल हैं, करियर 247 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं। दे वर ऑलरेडी कवरिंग इट बट दे वांटेड मी टू कवर इट। बट एनीवे, सो यहाँ पे आप देख पाओगे सोनम वांगचुक ये ट्वीट कर रहे हैं, एंड ऑफ हंगर, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इन्होंने वीडियो पोस्ट करी है कि फाइनली 26वें दिन में इनका अनशन समाप्त होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे है सोनम वांगचुक। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जेपी नड्डा यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं और अब कोशिश ये की जाएगी कि स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम थी एग्जाम से रिलेटेड, पेपर लीक से रिलेटेड, इसको हम सॉल्व करें, फ्यूचर में इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो। और अगेन, इससे रिलेटेड जो बातचीत आज के समय हो रही है, इसे पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। इधर आप देख पाओगे ग्लोबल मीडिया भी यहाँ पर कवर कर रहा है कि भारत में गवर्नमेंट और जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, ये आज के समय बातचीत रख रहे हैं आफ्टर सोनम वांगचुक एंड्स फास्ट। और ये मैटर बहुत ज्यादा करता है। इन दी एंड वी आर अ डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई चीज गलत हुई है, पेपर लीक होना बहुत गलत है। और जिस तरीके से नीट एग्जाम का जो मैं कहूंगा पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से कई स्टूडेंट्स ने सफर किया था। बट जब एक चीज खराब है तो उसको आप ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, ये सिस्टम खराब है, और उसके बाद आप लाओगे रिफॉर्म्स। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आफ्टर ऑल दीज प्रोटेस्ट जो भी यहाँ पे हुआ है, फाइनली अब बातचीत का रास्ता खुल चुका है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी जिसपे 16-17 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ये जो वीडियो है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि इससे देखिए दुनिया में एक मैसेज एक जाता है कि भारत में इस तरीके से एक प्रॉपर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी काम करती है कि अगर प्रोटेस्ट हैं, लोग गुस्सा हैं, लोग सोशल मीडिया में अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार एक्ट करेगी। यही आप मान के चल लीजिए किसी कम्युनिस्ट कंट्री में हो रहा होता ये सब कुछ, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से मामला खत्म होता। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये मैं प्ले करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। नाउ आज भी आप अगर देखें, ये वीडियो ऐसे अपलोड करी गई थी 23 जुलाई को। उसके बाद एक के बाद एक एक्शन हुए हैं। अभी भी आप अगर देखें तो जो लेटेस्ट न्यूज है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ पर 47 ऑफिशियल्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। और उसके अलावा आप अगर देखें तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वहां पर जो सेक्रेटरी हैं उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है। अब एक नए एजुकेशन सेक्रेटरी काम संभाल रहे हैं, इनका नाम है नरेश पाल गंगवार। इनके सामने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये ध्यान में रखना कि अगला जो नीट का एग्जामिनेशन होगा, ये सही तरीके से कंडक्ट किया जाए। परहैप्स अब ये भी प्रयास किया जा रहा है कि कंप्लीट ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो उसमें पारदर्शिता और लाई जाए, स्टूडेंट्स को कम से कम असुविधा हो। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर सरकार को आगे चलना होगा। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका रेजिग्नेशन आया नहीं है। जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं, प्राइमरली राहुल गांधी, वो अभी भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का उनको रेजिग्नेशन चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे राहुल गांधी की ट्वीट, ये कह रहे हैं कि 3 इनकी डिमांड अभी भी क्लियर है कि धर्मेंद्र प्रधान को सैक करो, उनको रिजाइन करना होगा एज द एजुकेशन मिनिस्टर, स्टूडेंट से माफी
मांगो और जिन लोगों ने स्टूडेंट्स को असॉल्ट किया है उनके अगेंस्ट भी एक्शन ये लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं मिलता तो पार्लियामेंट चल नहीं पाएगा। सीधी सी बात है, डिस्कशन पार्लियामेंट में कोई होगा नहीं, तो काफी इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट बिल्स हैं ये भी पास नहीं हो पाएंगे। मैंने आपको बताया था FCRA का जो एक अमेंडमेंट बिल है ये पार्लियामेंट में अभी पास होना बाकी है, उस पर डिस्कशन होना था, वोटिंग होनी थी, फिर उसको पास करना था। अगर पार्लियामेंट चलेगा नहीं, अगर मेन मुद्दा यहाँ पर यही रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक हटते नहीं है तब तक कोई डिस्कशन नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए FCRA भी पास लगता नहीं है कि अमेंडमेंट बिल उसका पास होने वाला है। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। बट अभी तक मैं ये कहूंगा कि जो स्थिति एक बार को बन गई थी उसके कंपैरिजन में जो कंक्लूजन हुआ है ये देश के लिए काफी हद तक पॉजिटिव है, एक अच्छी डायरेक्शन में हम लोग बढ़े हैं। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि इंडिया के आसपास के जो कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल चाइना से काफी बार हम खुद को कंपेयर करते हैं कि चाइना यहाँ पहुंच चुका है, हमें भी धीरे धीरे वहां पहुंचना है। ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं कि जब नीट फियास्को हुआ, जब पेपर लीक हो गया था, सबको दुख लगा देखकर, इतना बड़ा एग्जाम है, पेपर लीक कैसे हो सकता है, कैसे ये सब हो गया। उस वक्त मुझे अभी भी याद है चाइना की जो एम्बेसी है भारत में, उनकी स्पोक्समैन ने ये ट्वीट करी थी। इन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि देखो तुम लोगों से इंडिया में एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो चाइना की स्पोक्समैन है इंडिया के एम्बेसी में, ये कह रही है कि चाइना का एक एग्जाम है, गाओकाओ एग्जाम, ये ओवरऑल दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है बाय द नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाई फॉर इट। ये एक तरीके से इक्विवेलेंट है ऑफ इंडियाज जेई नीट, बोथ रोल्ड इनटू वन। इसे रिसेंटली 1.3 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए कंक्लूड किया गया था सिर्फ 2 दिन में। फैक्ट्रीज पॉज थी, रोड्स बंद कर दी गई, पूरा जो नेशन है ये स्टूडेंट्स के साथ में खड़ा था कि आप 2 दिन तक ये अपना एग्जाम दो, और इस तरीके से हमने ये एग्जाम कंडक्ट किया। ये यहाँ पर डायरेक्टली बोल नहीं रही कि हम लोग तुमसे बेहतर किस तरीके से है, मगर ये कुछ ऐसा ही है कि आपके अगर मान लो एग्जाम में नंबर कम आए तो आपका जो मित्र है वो बस जरा कुछ ना करे, बस अपना रिजल्ट आपके सामने रख दे जहां पे उसको 90 या 95% मार्क्स मिले हैं। सो और इन्होंने यहाँ पर ये वीडियो भी पोस्ट करी है जिसमें चाइना अपने एग्जाम के बारे में दुनिया को दिखा रहा है। और ट्रूली मैं ये कहूंगा कि इस मामले में हमें चाइना से काफी हद तक ये बात सीखनी होगी कि किस तरीके से ये अपने स्टूडेंट्स के लिए लिटरली 2 दिन तक तो पूरा देश ही पॉज कर देते हैं ताकि इनका जो सबसे बड़ा एग्जाम है ये प्रॉपरली कंडक्ट हो पाए ना। ऑब्वियसली हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स हैं, यूपीएससी का अलग एग्जाम होता है, एसएससी का अलग एग्जाम होता है, एसएससी के एग्जाम के अलग प्रॉब्लम्स है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग यहां पर ये कहेंगे कि नीट का एग्जाम तो चलो ऑनलाइन वर्जन में हो गया, एसएससी का क्या। आई थिंक वो भी एक इशू है जहां पे हमको कहीं ना कहीं देखना होगा। तो लाखों लोग आप अगर देखो तो एसएससी के एग्जाम के लिए भी अप्लाई करते हैं। सो कहीं ना कहीं हमको परहैप्स एग्जाम लेने का एक यूनिफॉर्म प्रोसेस बनाना होगा पूरे देश में, ताकि स्टूडेंट्स को कम से कम ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और मेरी आप सबसे एक अपील ये भी है कि आज के समय सोशल मीडिया पे आप अगर कोई वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो कोई AI जनरेटेड फेक वीडियो ना हो। मैं देख रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक इन्होंने वीडियो रिलीज करी है उसको भी कई लोगों ने, वे पता नहीं अकाउंट्स कहां से आ जाते हैं, मैंने भी देखा है। आई थिंक पिछले 2-3 दिनों में कहीं से कुछ ऐसे अकाउंट्स भी आ गए, बहुत मतलब खराब कमेंट कर रहे कि बिक गए हो ये वो वगैरह। मैंने उस अकाउंट की हिस्ट्री पढ़ी कि नीचे वो लगातार वो किस टाइप की कमेंट्स करता है वो अकाउंट। इंडिया के अगेंस्ट ऐसी भद्दी कमेंट्स हो रखी वहां पे, मैं मान नहीं सकता था कि एक इंडियन अपने देश के बारे में ऐसी बातें बोल सकता है, प्राइमरली एक सर्टन रिलीजन को भी इस तरीके से टारगेट कर सकता है। बहुत एक मैं कहूंगा कि टॉक्सिक लोग बीच में आ गए थे इस पूरी कॉन्वर्जेशन में। कमेंट्स पता नहीं कहां से आ रही थी, कई अकाउंट्स थे, हफ्ते पहले कोई अकाउंट बनाया लगातार स्पैम कर रहा है कमेंट। आई डोंट रियली नो हाउ दैट हैपेंड। और परहैप्स अब समय आ चुका है कि आप लोग जो रियल ऑडियंस हैं आप लोग प्लीज खड़े होइए। अगर आपको कोई ऐसा अकाउंट दिखता है कि जो गलत न्यूज फैला रहा है, गलत वीडियोस फैला रहा है, साफ लग रहा है कोई नकली अकाउंट है, कुछ और ही उसका मोटिव है, स्टैंड अप अगेंस्ट दीज पीपल। अब ये आपके सामने है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्रिएट करी गई नकली एक वीडियो। स्पष्ट रूप से आगाह करना चाहते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का हिस्सा बनने से। अब ये बात पीएम मोदी ने नहीं बोली, ये एक AI वीडियो है, जो ओरिजिनल वीडियो है ये मैंने प्ले भी करी है यहाँ पर। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। सो अगेन हम लोग एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक ट्रिकी टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे आप जो कमेंट्स पढ़ते हैं वो आपको पता नहीं है कि ऑर्गेनिक है या नहीं, जहाँ पे जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि वो AI मेड है या फिर रियल है या नहीं। तो ऐसे टाइम में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके ही किसी के साथ शेयर करिएगा। और फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि करियर 247 की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है, जॉब रेडी सेल।
30% डिस्काउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज पे, चाहे डेटा एनालिटिक्स कोर्स हो, डेटा साइंस कोर्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, ये सभी कोर्सेज आपको अपस्किल करते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने से कल को जॉब मार्केट में आप जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, नहीं, खुद को आपको अपस्किल करना होगा। अपस्किलिंग के लिए ये आपके सामने बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पर सिंपली अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर प्राइसेस ऑफर किए जाएं। और जो प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं सेलेक्ट कर लीजिए और बस आपको क्लिक करना है गेट फ्री काउंसलिंग पर। आपको कुछ परचेज नहीं करना, आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू अपलिफ्ट योर करियर। सो यूज द कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों का डिस्काउंट है, बहुत ही जल्द ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। 30% डिस्काउंट है, बाद में यूजुअली ये जो प्राइसेस हैं ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे अगले महीने से। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस जॉब रेडी सेल बाय करियर 247। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।